नई दिल्ली के माणिकशा सेंटर में देश की सुरक्षा पर महामंथन को लेकर चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2025 का तीसरा संस्करण शुरू हुआ। इस दौरान में मंच पर सिर्फ कूटनीति या रणनीति की बात नहीं हुई, बल्कि भारतीय सेना के राष्ट्रवादी शौर्य का परचम भी लहराया। चाणक्य डिफेंस डायलॉग में ऑपरेशन सिंदूर की गूंज सुनाई दी। चाणक्य डिफेंस डायलॉग में साफ संदेश सुनाई दिया कि भारत शांति का पक्षधर है, लेकिन किसी भी चुनौती का जवाब देने के लिए सक्षम भी है और तैयार भी है। इसके साथ ही आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने दुनिया के जो मौजूदा हालात हैं उन पर एक बहुत बड़ा बयान दिया और भारतीय सेना के भविष्य का जो रोड मैप है वो भी उन्होंने पेश कर दिया। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने चाणक्य डिफेंस डायलॉग में चेतावनी दी है कि दुनिया में लंबे समय से जो चला आ रहा शांति काल है वो खत्म हो रहा है और 50 से ज्यादा वैश्विक संघर्षों के कारण हालात बहुत ही अस्थिर हो चुके हैं। आर्मी चीफ ने आत्मनिर्भरता, इनोवेशन, इकोसिस्टम सुधार और मिलिट्री सिविल फ्यूजन को सेना के भविष्य के लिए जरूरी बताया। The long peace is declining and comprehensive conflicts are on the rise. In a world with over 50 ongoing conflicts, saying that we live in a turbulent times may actually be an understatement. So if the globe is swiveling towards national security, deterrence, and war fighting, it inevitably raises a fundamental question for us. How must the Indian military transform to remain decisive and ready in this rapidly evolving global landscape? So the starting point to this question lies in the vision of Honorable Prime Minister, 5S approach, that is Samman, Samvad, Sahyog, Samriddhi and Suraksha. तो पहला चरण ओपी 2032 तेज बदलाव का दशक, दूसरा चरण स्टेप 2037 अब तक की उपलब्धियों को मजबूत किया जाएगा। जो तीसरा चरण है जब उसकी बात करते हैं जंप 2047 सेना को पूरी तरह एकीकृत और भविष्य के लिए तैयार बल बनाया जाएगा। भविष्य की सेना के लिए उन्होंने 4 बड़े स्तंभ भी बताए हैं और हम जब इन 4 स्तंभ की बात करें तो आइए समझिए। जो पहला है आत्मनिर्भरता, जिसका जिक्र उन्होंने किया, आत्मनिर्भरता और स्वदेशीकरण, रक्षा निर्माण, स्पेस टेक्नोलॉजी और सेना में स्वदेशी उपकरणों के इस्तेमाल में सुधार की बात वो करते हुए नजर आते हैं। उन्होंने कहा कि कहीं तो हम बहुत काम कर चुके हैं और कहीं पर अभी बाकी है। जब हम सेकंड स्टेप की बात करते हैं, देखिए पहला फेज की हम जब बात कर रहे हैं तो उसमें ओपी 2032 की बात करते हैं, जो तेज बदलाव का दशक है, तेजी से बदलाव होनी चाहिए। हम जब दूसरे इनोवेशन की बात करते हैं तो फिर आता है स्टेप 2037 उपलब्धियों को इसमें मजबूत किया जाएगा। देखिए इनोवेशन को बढ़ाना, एआई, साइबर, क्वांटम, ऑटोनोमस सिस्टम, एडवांस मटेरियल जैसे क्षेत्रों में अब प्रयोग के स्तर से आगे बढ़कर हमें और काम करना होगा। जो थर्ड स्टेप है जंप 2047 भविष्य के लिए तैयार बल बनाया जाएगा। इकोसिस्टम सुधार, डिफेंस स्ट्रक्चर को राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता के लक्ष्यों के अनुरूप ढालना जरूरी है और इसके लिए संवाद में शामिल एक्सपर्ट से ठोस सुझाव भी मांगे गए। चौथा आता है आपका मिलिट्री सिविल फ्यूजन, शिक्षा, उद्योग और सेना के बीच इसकी बात हो रही है कि गहरी तालमेल की इसमें जरूरत है। इस पर जोर देते हुए कहा गया कि भारत अब अपनी झिझक छोड़कर टेस्टिंग रेंज खोल रहा है, स्टार्टअप्स को फंडिंग दे रहा है, राष्ट्रीय तकनीक मिशन से जुड़ रहा है। आज दुनिया का नक्शा अशांत है, 50 से ज्यादा वैश्विक संघर्ष धधक रहे हैं और इसी को लेकर आर्मी चीफ का यह संदेश दुनिया के लिए भी एक बहुत बड़ा मैसेज है। अब यूं तो पाकिस्तान के साथ भारत के संबंध कभी मित्रतापूर्ण रहे ही नहीं, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह तल्खी अपने चरम पर है। सवाल यह कि क्या पाकिस्तान में नया टारगेट लॉक हो चुका है? इंडियन आर्मी के वेस्टर्न कमांड ने कुछ दिन पहले युद्ध की तैयारियों का एक नया टीजर लॉन्च किया था। इन तस्वीरों के सामने आने से पाकिस्तान डरा सहमा हुआ है। वीडियो के पहले फ्रेम में ही पाकिस्तान के लिए कहा गया कि दमजोश और तैयारी दुश्मन पर पड़ेगी बहुत भारी। और ये इकलौता मैसेज नहीं है, पाकिस्तान के आतंकवादियों को वार्निंग है, यानी आतंक के आका कहीं भी छिप जाएं, उनका हश्र वो होगा जिसके बारे में उन्होंने अपने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। टॉक्स एंड टेरर कांट बी टुगेदर, यानी बातचीत, संवाद और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकता। या तो शांति की प्रक्रिया अपनाइए या तो फिर जवाब जोरदार होगा। दूसरी ओर चीन है जिससे लद्दाख में कई दौर की बातचीत के बाद बात तो बनी, लेकिन फिर बातचीत घूम फिरकर कूटनीतिक तनाव के आसपास ही आ चुकी है। नेपाल के अंदरूनी हालात लंबे समय से अस्थिर बने हुए हैं और ऐसा ही हाल बांग्लादेश का है, ऐसा ही हाल इस वक्त म्यांमार का नजर आता है
और पड़ोसियों के साथ उतार चढ़ाव से भरे इन संबंधों के बीच में सेना प्रमुख का यह बयान अपने आप में बहुत ही खास हो जाता है। सेना प्रमुख ने मन से यह सवाल उठाया कि भारतीय सेना को निर्णायक और हमेशा तैयार बनाए रखने के लिए किस तरह का बदलाव जरूरी है। इससे पहले आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान और उसकी जमीन पर पलने वाले आतंकी संगठनों को कड़ी चेतावनी दी थी। दो टूक कहा था, भारत का हालिया आतंकवाद विरोधी अभियान ऑपरेशन सिंधु सिर्फ एक ट्रेलर था। देश भविष्य की चुनौतियों के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तो ये कहना चाहूँगा कि मूवी शुरू भी नहीं हुई थी, सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया गया था और ट्रेलर के बाद 88 घंटे में वो ट्रेलर ख़त्म हो गया था। तो आगे आने वाले हालात कैसे होंगे, ये इसके बारे में हम पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं और अगर कोई ऐसा हमें मौका देता है पाकिस्तान, तो हम उसको भरपूर एक शिक्षा प्रदान करना चाहेंगे उसको कि कैसे एक जिम्मेवार नेशन को अपने पड़ोसियों से बिहेव करना चाहिए।